Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बाबा रामदेव को एक बड़ा जुडिशियल सेटबैक हुआ है मद्रास हाई कोर्ट में, जो उन्होंने मेडिसिन लॉन्च की थी कोरोनिल, जिसके बारे में ये कहा गया था कि इससे क्योर हो जाएगा कोरोना वायरस, और इसकी टैबलेट्स भी लॉन्च की थी। उस पे एक दूसरी कंपनी गई मद्रास हाई कोर्ट और उसने कहा कि ये तो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हमारी प्रोडक्ट है और हमारे पास ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इस केस में बाबा रामदेव की शिकस्त हुई है। मैं बाबा रामदेव की बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए आज के एपिसोड से पहले ज़रा वॉक भी की, थोड़ी एक्सरसाइज भी की। बाबा रामदेव ने योगा को भारत में और विश्व में पॉपुलर किया। गो के नेहरू जी भी शीर्षासन करते थे, पर ज़रा मार्केटिंग में कमज़ोर थे और इसलिए ये सारा क्रेडिट बाबा रामदेव को मिल गया है। और बाबा रामदेव को अक्सर फेवरेबल जुडिशियल ऑर्डर मिलते रहे हैं। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, गॉडमैन टू टाइकून, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। ये प्रियंका पाठक नारायण ने लिखी थी। इसमें एक 25 पेज की लिस्ट थी इंटरव्यू की, आर्टिकल्स की, पुलिस रिपोर्ट की, आरटीआई रिप्लाईज की, जो बेसिस थी उसमें जो सारे चैप्टर्स थे। अब इसके विरुद्ध जो है वो गए कोर्ट में और कोर्ट में फाइनली उनके फेवर में ऑर्डर हो गया, इसको रोक दिया गया, स्टे कर दिया गया। उनका ये कहना था कि इसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, डिफेमेटरी इंफॉर्मेशन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं कही। अभी राजस्थान के सिलसिले में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हो रही थी कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और बुक के बैन में जब भी जिक्र होता है सैटेनिक वर्सेस ही माइंड में आती है, जबकि और भी बहुत सी किताबें जो हैं वो बैन होती रही हैं। फिर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और ट्विटर के अगेंस्ट भी उनको एक ऑर्डर मिल गया और उनके खिलाफ कुछ वीडियोस थे और कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो इंडियन कोर्ट्स हैं इनको ग्लोबली टेक डाउन करने का जुरिस्डिक्शन होगा। अभी ये जो कोरोनिल उन्होंने लॉन्च की थी जून में, इस पे भी कुछ एफआईआर उनके खिलाफ हो गई हैं। दरअसल जो हमारा लॉ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो इसमें रेलिवेंट लॉ है, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन कवर्ड नहीं है और फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम करना जो है वो एक जुर्म है। मैंने पूरा एक वीडियो उस वक्त बनाया था, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब आज बात करेंगे जो कल का 104 पेज का जजमेंट है जस्टिस सीवी कार्तिकेयन का। ये सिंगल जज बेंच का जजमेंट है। हो सकता है ये जजमेंट भी जो है स्टे हो जाए, क्योंकि बाबा जी का अच्छा लक रहा है इस मामले में। तो ये जो दूसरी कंपनी है, ये कंपनी है आयुद्रा और ये बनाती है एसिड इनहिबिटर इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए। 1992 से ये बना रहे हैं। इनका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और कोर्ट ये कह रही है कि अगर एक सिंपल सर्च करते कि जो ये नाम इन्होंने कोरोनिल दिया है तो पता चल जाता है कि ये किसी और का रजिस्टर्ड है। बाबा जी को अभी मिला नहीं है ये ट्रेडमार्क, फिर भी उन्होंने लॉन्च कर दी जल्दी में और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको मालूम है। तो अब ये कह रही है कंपनी कि भाई ये हमारा रजिस्टर्ड है 92B एंड 213 SPL, ये पहले से हमारा वो है ट्रेडमार्क और ये इस ट्रेडमार्क का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो बाबा रामदेव की मेन आर्गुमेंट था कंपनी का, वो ये कि साहब हमारी तो 10,000 करोड़ की कंपनी है और हमारे बहुत लोग कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, और ये आर्गुमेंट बिल्कुल कोर्ट ने नहीं माना। और कोर्ट ने कह दिया डिफेंडेंट रिपीटेडली प्रोजेक्टेड दैट दे आर 10,000 करोड़ कंपनी, हाउएवर दे आर स्टिल चेजिंग फर्दर प्रॉफिट्स by exploiting the fear and panic among general public by projecting a cure for coronavirus when actually their coronil tablet is not cure but rather an immunity booster for cough, cold and fever। और ये बात कोर्ट ने कही कि आप ये सोचिए कि आप इस वक्त इतना क्रिटिकल टाइम है, आप लोगों के इस क्रिटिकल टाइम में जो है उनसे ऐसी दवा ला रहे हैं और वो लोग फिर पे करेंगे, इसलिए इनके ऊपर उन्होंने कॉस्ट लगा दी 10 लाख रुपए की और कहा कि 21 अगस्त तक जो है ये आप पे करें। एक आईडीआर कैंसर इंस्टीट्यूट है, एक गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरलपैथी मेडिकल कॉलेज है, और उन्होंने कहा ये वो इंस्टीट्यूशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं विदाउट एनी क्लेम टू आइदर ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम,
पेटेंट और डिजाइन बट ओनली विथ सर्विस एज मोटो। अब यहां पे बहुत बड़े बड़े वकील बाबा रामदेव की तरफ से अपीयर हुए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने आर्गू की। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी नहीं है, लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ये जो कंपनी है इसकी रेपुटेशन ही क्या है, ये 10 करोड़ की कंपनी है, हम 10,000 करोड़ की कंपनी है। जबकि जो प्लेंटिफ की कंपनी थी उन्होंने 31 नाम दिए बड़ी बड़े कंपनीज को जिनको वो सप्लाई करते हैं, जिसमें सैमसंग है, जिसमें BHEL है, इंडियन ऑयल है। उन्होंने अपने ऑडिट स्टेटमेंट्स दिए कि 2016 में, 2015 में, 17, 18 में कितना कितना सेल इनवॉइसेस है उनकी। फिर ये भी बात कही गई इसमें कि साहब ये रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करें, 4 महीने का टाइम होगा, अभी से क्यों हंगामा काट रहे हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, यहां पे अब ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, इसलिए जो जुडिशियल रेमेडी है वो हम इनको देंगे। और वो कोर्ट ने जुडिशियल रेमेडी दी, बहुत सख्त टिप्पणियां की कोर्ट ने। फिर यह भी बात हुई इसमें कि साहब ये जो सेक्शन है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, इसमें सेक्शन 29 क्लॉज 4 जो है वो ये कह रहा है कि साहब हम ट्रेडमार्क ओनर को प्रोटेक्ट करेंगे इवन इन डिसिमिलर इंडस्ट्रीज। और इसमें अगर जो प्लेंटिफ की वैल्यू है ट्रेडमार्क की वो डिमिनिश हुई है तो उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा। अब जो पहले ट्रेडमार्क लॉ था उसमें सेक्शन 11(2) में ये बात आ गई कि साहब वेल नोन होनी चाहिए वो कंपनी। और जो सेक्शन 29 है अभी जो रेलिवेंट था उसमें आना चाहिए कि उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए। यूके का जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसमें रेपुटेशन इन यूके वर्ड आया है। और यहां बाबा रामदेव ये आर्गू करना चाह रहे थे कि ये वाली जो कंपनी इनकी क्या रेपुटेशन है, रेपुटेशन तो सारी हमारी है। लेकिन ये आर्गुमेंट कोर्ट ने माना नहीं और कोर्ट ने ये बात कही कि किसी का भी ट्रेडमार्क यूज करना गलत है। ऑर्किड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2013 का केस कोर्ट किया और ये कहा कि पार्टी जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो दूसरे का अगर यूज कर रहा है तो फिर वो उस सिचुएशन में जहां ऑनेस्ट पर्पस होगा तब हम मानेंगे कि इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ। और यहां हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो डिफेंडेंट हैं ये इंडल्ज नहीं कर रहे ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस में, ये बल्कि डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की क्योर है और ये क्योर नहीं है। और वो कहा कोर्ट ने कि ये दरअसल प्रॉफिट कर रहे हैं पैनिक में। और कोर्ट ने वो बड़ा पुराना केस LLB फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसमें इसी तरह का एक एडवर्टाइजमेंट छपा था। जुकाम इन्फ्लुएंजा लोगों को हो रहा था कि अगर आपने 3 बार 2 वीक तक ये टैबलेट ले ली तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और अगर होगा तो हम जो है 100 पाउंड देंगे। तो कोर्ट ने कहा ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी भी होती रही है। और सारा इस केस में जो मामला हुआ है उसमें कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है कि आपने जो रिसर्च की उस रिसर्च के बारे में भी कोर्ट ने पूरा कोट किया कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इतने लोगों पर राजस्थान में हुई, पहले कहा गया कि इतने दिन में 65% क्योर हो गए और फिर 100% क्योर हो गए। आपको मालूम है बाद में बाबा रामदेव इन चीजों से पलट गए थे। मैं ये समझता हूं कि ये एक जजमेंट जो ट्रेडमार्क पे आया है एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और दरअसल जो हमारे यहाँ साधु संत रहे हैं उनके बारे में यही हमेशा हमारे माइंड में आती है बात कि उनको इस समाज से और ये जो मटेरियल वर्ड है माया, इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन बाबा रामदेव जो इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, जीन्स भी बना रहे हैं और मैगी भी बना रहे हैं, वो बहुत बड़े बिजनेस मॉडल हैं इस वक्त और पूरा देश उनकी बड़ी इज्जत करता है। लेकिन ये कि अदालत में कल उनको एक मेजर सेटबैक हुआ है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।